Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series we are going to discuss section 498A which talks about cruelty. ओके सो इसके बारे में मैंने बता रखा है आपको। ये सेक्शन 304B मैंने जब इसका वीडियो मैंने बनाया था तो वहाँ पे मैंने इसकी जिक्र की थी सेक्शन 498A की। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में भी दे दूँगा। आप ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ पे इसको 304B देखिए या फिर पहले ये सेक्शन 498 देख लीजिए आप। सो क्रुअल्टी, दिस चैप्टर वॉज इंसर्टेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो कि सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1983 में आया था। क्रिमिनल लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1983 में। So section 498A provides that whoever being the husband or relative of husband beman subject such beman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also liable to fine। अब यहाँ पे ये कहा गया कि ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे बताया गया है बेसिकली दिस चैप्टर वाज इंसर्टेड बाय जो क्रिमिनल लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो 1983 है उसके अनुसार ये आया था। और इसकी जो डेट दी गई है यहाँ पे सेक्शन 498 प्रोवाइड्स दैट हुएवर बिंग हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, हुएवर बिंग हस्बैंड है या फिर हस्बैंड के कोई रिलेटिव, ओके, रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्ट सच वुमन टू क्रुअल्टी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। अब यहाँ पे जो पनिशमेंट बताया गया है वो 3 years का बताया गया है कि कोई भी अगर क्रुअल्टी करता है, क्रूरता करता है, क्रूअल एक्ट करता है वाइफ के साथ या फिर उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव हैं इन्वॉल्व इसमें, तो उनको भी इसमें सज़ा मिलेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ एडिंग दिस ऑफेंस इज इन इंडियन पिनल कोड इज टू पनिश हस्बैंड एंड रिलेटिव्स हु टॉर्चर्ड एंड हैरास द वाइफ विद अ व्यू टू कोर्ज हर। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि ये इसका मेन ऑब्जेक्ट जो था इंडियन पिनल कोड में इसकी ऑफेंस की, तो पनिश करना था किसको, हस्बैंड को या फिर रिलेटिव ऑफ हस्बैंड को जो कि टॉर्चर करता है। यानी कि टॉर्चर यानी मीन्स एक तरीके से बहुत बड़ा पेन देता है, ग्रेट पेन, इधर इन अ लाइक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट और कुछ करने के लिए उसको एक टॉर्चर करता है और हैरास करता है, मीन्स परेशान करता है उसको इस तरीके से। टू द वाइफ अ व्यू टू कोअर्ज हर, कोअर्ज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तरीके से उसको कोई कार्य ज़बरदस्ती करने, फोर्सेबली कोई एक्ट करने के लिए कहता है। मतलब कोई ऐसा काम है, कुछ डिमांड है, ऐसा डॉरी डिमांड है या कुछ भी डिमांड है बाय द साइड ऑफ वाइफ, ओके। सो द वाइफ विथ अ व्यू टू कोअर्ज हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड और ड्राइव हर टू कमिट सुसाइड। अब ये चीज़ जो डिमांड यहाँ पे जिस तरीके से उसको उसके हस्बैंड, इसके रिलेटिव जो हस्बैंड का है उसके साइड से हैरेस किया गया, उसको बुली किया गया, उसको उस तरीके से उसको ज़बरदस्ती फोर्सिबली कोई एक्ट करने के लिए कह रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है, तो इसके लिए इस यहाँ पे जो पनिशमेंट दिया गया है, यहाँ पे इसकी पनिशमेंट 3 years का जो बताया गया है मिनिमम, जो यहाँ पे जो हरासमेंट का, और उसको ड्राइव करता है टू कमिट हर सुसाइड। वो जो हरासमेंट है, वो जो टॉर्चर है, वो जो क्रूअल्टी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्या अपने ड्राइव करता है अपने आप को कमिट सुसाइड के लिए। अब मीनिंग ऑफ क्रूअल्टी जो बेसिक है, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब मीनिंग ऑफ क्रूअल्टी की अगर बात करें तो एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 498A जो प्रोवाइड करता है दैट फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन क्रूअल्टी मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट which willful means voluntarily conduct which is of such a nature as is likely to drive woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health whether mental or physical woman, उसका कोई लाइफ की डेंजर हो जाए या फिर उसका लिम्ब यानी कि किसी तरह का फ्रैक्चर हो या फिर कोई ऐसा चीज़ हो, क्रैक्ड हो, फ्रैक्चर हो बोन का, इधर लेग आर्म कुछ भी हो सकता है, हेल्थ का, ये चाहे तो मेंटल या फिजिकल हो ऑफ अ वुमन। तो यहाँ पे बेसिकली विलफुल कोई कंडक्ट ऐसा है जो कि प्रवृत्ति इस प्रवृत्ति का है, जैसे कि लाइकली जो ड्राइव उस वुमन को मतलब सुसाइड करने के लिए एक तरीके से ड्राइव करता है उसको, टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू हिज लाइफ, लिम्ब, हेल्थ और वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमन। हरासमेंट ऑफ द वुमन वेयर सच हरासमेंट इज विद अ व्यू टू क्वर्जिंग हर, उस तरीके हरासमेंट जो है उसको क्वर्जिंग के लिए मीन्स एक तरीके से उसको फोर्सेबली कोई एक्ट करने के लिए कुछ डिमांड ऐसा फोर्सेबली किया जा रहा है, ओके। क्वर्जिंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, कोई अनलॉफुल डिमांड हो रहा है जो कि उसको क्वर्ज करके
फोर्सेबली कोई डिमांड करा, लाइक अ डॉरी का डिमांड है या फिर कुछ मनी का डिमांड है बाय द साइड ऑफ फैमिली ऑफ द वाइफ। ओके, फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का डिमांड है, और इज ऑन अकाउंट ऑफ अ फेल्योर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड। ओके, कोई फेल्यूर है तो उस समय उसमें यहाँ पे क्रूअल्टी करता है, टॉर्चर करता है। सो द ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, एंड on each occasion of which the respondent or defendant which was subjected to cruelty, okay, she would have a new starting point of limitation। so हर बार new starting point of limitation होगा। और सुप्रीम कोर्ट इन सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1998 का केस था। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट क्रूअल्टी इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल क्रूअल्टी, फिजिकल एज वेल एज मेंटल क्रूअल्टी। सो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज सोशल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, सेंसिटिविटी ऑफ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें ये कहा था। सुप्रीम कोर्ट इन अरुण व्यास वर्सेस अनीता व्यास ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट क्रूअल्टी इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस एज इन previous case Satpal versus state of Haryana. In this also it has been said like cruelty is a continuing offense। okay, so like every act of cruelty is a new starting point of limitation under criminal procedure code। इसमें criminal procedure code में ईच एक्ट जो यहाँ पे होता है, हर एक्ट का लिमिटेशन पीरियड जो स्टार्ट होता है वो अलग होता है। और यहाँ पे सेक्शन 198A में भी इसकी प्रोविज़न दी गई है सीआरपीसी पे, आप उसको पढ़ लेना। जो चैप्टर सीआरपीसी का 14 है उसमें 198A जो सेक्शन है उसमें बताया गया प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड, नो कोड शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 498A दैट इज क्रूअल्टी ऑफ द इंडियन पिनल कोड, सो एक्सेप्ट अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस और अपॉन अ कंप्लेन मेड बाय द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस और बाय हर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और बाय हर फादर्स, मदर्स, ओके, ब्रदर और सिस्टर और विथ the leave of the court by any other person related to her by blood, marriage और adoption। मीन्स कोई भी ऐसा मतलब पुलिस रिपोर्ट कोई भी इस फैक्ट पे तथ्यों पे कर सकता है। अगर क्रूअल्टी का ऐसा मामला है तो उसके फैमिली में जो वाइफ है, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो हुआ है, तो उसके वाइफ के जो फैमिली हैं, वाइफ के साइड वाले, वो कोई भी कर सकते, चाहे तो उसका भाई बहन, उसका पिता, उसकी माता जो एडॉप्ट किए उसको वो भी कर सकते। सो इन Ranjana Gopal Throat versus State of Maharashtra, Supreme Court held that people can become a relative only by blood or marriage। इसमें यह कहा गया, गोपाल थ्रोट वाले में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि पर्सन कैन बिकम रिलेटिव ओनली बाय ब्लड। रिलेटिव के मतलब क्या हो गया? रिलेटिव के मतलब ओनली बाय ब्लड यहाँ पे कहा गया है, ब्लड और मैरिज। ये नीतिका वर्सेज यादविंदर सिंह 2019 सुप्रीम कोर्ट रिट्रीटेड, उसमें दोहराया दैट द कोर्ट्स एट द प्लेस वेयर द वाइफ टेक्स शेल्टर आफ्टर लिविंग और ड्राइवन अवे फ्रॉम द मैट्रिमोनियल होम ऑन अकाउंट ऑफ द एक्ट ऑफ क्रूअल्टी ऑल्सो हैव जुडिक्शन टू एंटरटेन अ कंप्लेन अलीजिंग अ कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड। इन रश्मि चोपड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2019 का केस है, रिसेंट केस है, ऊपर वाला भी रिसेंट ही था नीतिका यादविंदर सिंह में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्शन 498 डज नॉट कंटेम्पलेट, यानी एक मैटर ऑफ थिंकिंग है, ये सोच विचार करने की चीज़ें हैं, दैट द कंप्लेंट फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A में जो कंप्लेन आता है शुड बी फाइल्ड ओनली बाय विमेन हु इज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव। मतलब ये कहा कि शुड बी फाइल्ड ओनली बाय विमेन, यहाँ पे ये कहा गया रश्मि चोपड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। निकिता वर्सेस यादविंदर सिंह में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट रिट्रीटेड, उसमें दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने दैट द कोर्ट एट द प्लेस वेयर द वाइफ टेक्स शेल्टर आफ्टर लिविंग और ड्राइवन अवे फ्रॉम द मैट्रिमोनियल होम, अपने मैट्रिमोनियल होम को छोड़ के जहाँ पे भी वो शेल्टर ले रही है ऑन अकाउंट ऑफ एक्ट ऑफ क्रूअल्टी, ऑल्सो हैव अ जुडिक्शन टू एंटरटेन अ कंप्लेन अलीजिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A। समझ गए? आई थिंक ये क्लियर हो गया। So, thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.